नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसे बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं जो एक प्रतियोगी के लिए हमेशा परेशानी बना रहता है। मैं कई बार उसके बारे में सोचता हूँ और विशेष रूप से जब परीक्षाएं होती है उस समय माइंड में आती भी ये चीज़ें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस समय हम खुद भी भूल जाते हैं। आज मुझे लगा कि आप लोगों के लिए हमेशा के लिए ऐसी समस्या का समाधान हो जाए और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि जब लास्ट मोमेंट होता हमारा परीक्षा का, जब हम परीक्षा देने जा रहे होते हैं तब, और परीक्षा के समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हम जितना पढ़ के जा रहे हैं उससे बहुत बेहतर पेपर हो और बहुत अच्छा सा हम करके आएँ। दोस्तों, 4 टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जिन पर आपको गौर करना है। सबसे पहले नंबर की टिप्स तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जिस दिन आपका एग्जाम है, विशेषकर उस दिन किसी भी दूसरे विद्यार्थी के साथ में कोई डिस्कशन नहीं करें। बिल्कुल भी बात नहीं करें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। आप समझिए जितना आपने पढ़ा है वो एकदम पर्याप्त है। वो दिन आपका एकदम ऐसा होना चाहिए कि बिना किसी दूसरे विद्यार्थी से किसी प्रकार की पढ़ाई को लेकर के डिस्कशन किए आपको परीक्षा के लिए जाना चाहिए। अगर हम दोस्तों लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, हो सकता है एक भी बात ऐसी आपके सामने आ जाए जो आपने नहीं पढ़ी, आपको याद नहीं है और सामने वाला विद्यार्थी कह रहा है ये पूछा जा सकता है, तो आपके माइंड में ऐसी बहुत सारी चीजें भर जाएगी कि न मालूम और भी क्या क्या पूछा जा सकेगा और मैंने तो वो सब पढ़ा ही नहीं, और आधा सा दिमाग तो आपका बाहर ही खराब हो चुका होगा। फिर दोस्तों, आप अपनी परीक्षा के लिए जाएंगे तो वहां जाते जाते बहुत कुछ आपके माइंड में चीजें आएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो आपको परेशान करेगी। इसलिए पहली टिप्स याद रखिए, जिस दिन हमारा एग्जाम है आप मौज मस्ती में रहिए। किसी भी विद्यार्थी से पढ़ाई को लेकर के, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसको लेकर के, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा इसको लेकर के बिल्कुल भी तनाव नहीं पालें। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जब हम परीक्षा हॉल में घुस रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होती है। न मालूम पेपर कैसा आएगा, कठिन तो नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे उस पेपर में उतने प्रश्न नहीं आए जितने कि मेरे चयन के लिए ज़रूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेपर जो है जो मैंने पढ़ा उससे आउट आ जाए, ऐसा तो नहीं है कि पेपर जो है इस तरह का आ जाए कि बहुत सारे प्रश्न जो है बड़े जटिल हों, घुमा फिरा के दिए हुए और मैं नहीं कर पाऊँ। मतलब बहुत सारे प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न हर हाल में हर विद्यार्थी के आते हैं, क्योंकि जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वो हमारे भविष्य का सवाल होता है, हमारे फ्यूचर का सवाल होता है। इसलिए हम लोग वहां पर निश्चित रूप से ऐसी बातों से घिर जाते हैं, हमारे माइंड में दुश्चिंताएं बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसी दुश्चिंताओं से बचना है। आपके माइंड में जितने सवाल आप खड़े करेंगे ना, उतना ही आपका माइंड खराब होगा, उतनी ही आपको आगे तकलीफ होगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई सवाल अपने माइंड में नहीं आने देना। जो होगा देखा जाएगा, जैसा पेपर होगा उसको मैं हल करूंगा, जितना मैं पढ़ के आया हूं मेरे लिए पर्याप्त है, यही आपके माइंड में होना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर की जो टिप है वो आपके लिए क्या है, आप लोगों को परीक्षा हॉल में बैठने के बाद जब पेपर आपके हाथ में आए तो पेपर हाथ में आने के बाद में आप उस पेपर को उठाइए। अपने हाथ में आपको पेपर को उठाना है और पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से पेपर को उठा करके उसको केवल उसके मुख पृष्ठ को देखना है और उसके बाद में उसको आंखें बंद करके अपने हाथ में लेकर के आपको उस व्यक्ति को स्मरण करना है जो व्यक्ति हमेशा आपकी प्रगति के लिए, आपकी उन्नति के लिए आपको प्रेरित करता है। चाहे वो आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी हो सकता है, या फिर आपका कोई गुरु है जो आपको बार बार मोटिवेट करता है, बार बार आपको आगे बढ़ने की सलाह देता है। उसको स्मरण कीजिए। दोस्तों, उसको स्मरण करके आप आत्मा से अगर ये सोचेंगे कि वो मेरे साथ है, जो हमेशा मेरी प्रगति के लिए सोचता है, वो व्यक्ति मेरे साथ है, निश्चित रूप से दोस्तों ईश्वर आपकी मदद करेगा और वो उस व्यक्ति की पावर जो है ना, आप लोगों के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में पैदा होगी। चाहे वो कोई भी है, आपके माता पिता, गुरु, कोई भी है, उसकी पावर आपके मन में आएगी, आपके पास आएगी और आपको खुद को लगेगा कि हाँ वो मेरे साथ है और निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो दोस्तों, ये दूसरी टिप्स हमेशा याद रखिए। पेपर को हाथ में आते ही परेशान नहीं होना, बल्कि उस व्यक्ति को स्मरण करके आत्मा में बैठा कर सोचना है कि अमुक व्यक्ति मेरे साथ है और मैं निश्चित रूप से इस पेपर को बहुत अच्छा करने वाला हूं या करने वाले हूं। ये आपको सोचना है। तीसरी टिप्स दोस्तों, पेपर को जब आप हल करना शुरू करें
तो हमेशा ध्यान रखिए, बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि पहले पूरे पेपर को देखेंगे, एक एक प्रश्न को देखते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद में एक एक प्रश्न को हल करेंगे। कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मान लीजिए आप पेपर को जब देखते हैं तो उस पेपर के अंदर ये हुआ कि कुछ प्रश्न ऐसे आपको दिख गए जिनका उत्तर आपको नहीं आता है, तो जब आप एक एक प्रश्न को हल करने लगेंगे ना, तो आप में सही प्रश्न जो आपको आ रहे हैं उनकी जगह भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा और आपके माइंड में वो रील घूमेगी कि बहुत सारे प्रश्न तो मुझे आ ही नहीं रहे आगे के, मैं कुछ प्रश्न कर भी लूंगा तो क्या होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों जो आ रहे होते हैं ना, उनमें भी हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कंपटीशन में पूरे पेपर को एक साथ मत देखिए। काट छांट वगैरह कोई है तो देख सकते हैं कि कटा फटा पेपर नहीं है, बाकी प्रश्नों को मत देखिए। अब आप एक एक प्रश्न को हल करना शुरू कीजिए। पहले प्रश्न को हल कीजिए। पहला प्रश्न जो है आप हल करें, उस समय आपका मन, आपका चित्त एक एक शब्द पर केंद्रित होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, पहले विकल्पों में चले जाते हैं। विकल्प में मत चाहिए, प्रश्न को ढंग से पढ़िए, एक एक शब्द को समझिए। जब प्रश्न आपके समझ में आ जाए कि पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद आपका ध्यान विकल्प पर जाना चाहिए। अगर प्रश्न को पढ़ते समय ही विकल्प पर आपका ध्यान चला गया तो आधा सा भ्रम तो वहीं पैदा हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना जिनमें नेगेटिव फॉर्म होती है, नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, और वहां पर हम सही पर टिक मार्क कर देते हैं। होना पूछ रहा, नहीं होना पर टिक मार्क कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ऑप्शन या विकल्प पहले बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और जब प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लें उसके बाद में आप विकल्प पर जाइए। जब आप विकल्प पर जाएंगे उसके बाद फिर आपका माइंड एक बार जो है वापस प्रश्न को पढ़ने के लिए कहेगा, फिर पढ़िए, फिर विकल्प पे जाइए। 100% आपका वो प्रश्न सही होने वाला है। 100% आप उस प्रश्न को सही कर पाएंगे यदि आप पढ़ करके गए हैं, यदि आप अच्छी तैयारी के साथ में गए। और दोस्तों एक एक प्रश्न को हल करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कल्पना कीजिए 5 प्रश्न आपने हल किए, उसमें से 4 प्रश्न आपको परफेक्ट आ रहे हैं, सही हो गए, एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा, तो आपकी चिंता नहीं बढ़ेगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे 5 में से 4 तो आ रहे हैं, इसका मतलब मैं एक अच्छे स्कोर की स्थिति में हूं। फिर आगे के 5 प्रश्न आप हल करेंगे, मान लीजिए उसमें 4 आए और फिर 1 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका गणित जो है 80% पे जा रहा है, यानी 80% आप सही कर पा रहे हैं। ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी जो है आप में डबल होने लगेगी। आपको लगेगा कि मैं 80% प्रश्न सही कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 80% से ज्यादा नंबर लाने वाला हूं। और दोस्तों निश्चित रूप से आप अपने पेपर को बहुत बेहतर तरीके से करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों ये तीसरे नंबर की टिप्स थी। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर की टिप्स क्या है दोस्तों? जब हम अपने पूरे पेपर को कंप्लीटली कर रहे होते हैं उस समय हमारे माइंड के अंदर बाह्य कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, ये विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, बल्कि एक ही माइंड में आपके होना चाहिए कि मैंने 4-6 महीने की जो तैयारी की है, उस 4-6 महीने में जो मैंने सीखा है उसको मुझे 2-2.5 घंटे के अंदर पूरे मन से इस पेपर के माध्यम से अपने उत्तर देने में उपयोग में लाना है। और दोस्तों वो 4-6 महीने की मेहनत आपकी 2-2.5 घंटे के अंदर आपको दिखानी है कि आपने ये तैयारी की है। उसके लिए आपका मन, आपका चित्त, आपका ध्यान, आपका अवधान एक ही जगह पर केंद्रित होना चाहिए, केवल और केवल किस पर? प्रश्न पत्र पर। आपको बिल्कुल इधर उधर की नहीं सोचनी चाहिए। और जब आप दोस्तों इधर उधर की माइंड में नहीं लाएंगे और केवल अपने पेपर पर फोकस करेंगे और ये सोचेंगे कि जितना मैंने पढ़ा है उसको मुझे पूरा करना है, ढंग से करना है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है, दोस्तों निश्चित मान के चलिए आप 100% दे पाएंगे। 100% जितना आप पढ़ के गए ना उतना ही आप वहां पर दे पाएंगे और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है अगर ये 4 बातें आपने ध्यान रखी लास्ट मोमेंट में तो आप निश्चित रूप से विजेता बनने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपकी 4-6 महीने की मेहनत कोई महत्व नहीं रखती यदि आप 2-2.5 घंटे जो काम कर रहे हैं ना परीक्षा हॉल में, वहां आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि वही आपकी जिंदगी को, आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को तय करने वाला समय होता है, वही टाइम होता है। इसलिए उस टाइम को गड़बड़ मत कीजिए, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। एक बार फिर से आप इस बात को दोहरा लीजिए अपने माइंड में कि परीक्षा के दिन, परीक्षा के पहले किसी से डिस्कशन नहीं करना है। परीक्षा हॉल में बैठने के बाद सबसे पहले अपने पेपर को नतमस्तक होकर के
उसको बहुत ध्यान से अपने मन से, आत्मा से जो है लगाते हुए उस व्यक्ति को स्मरण करना है जो आपका सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा सारथी है और हमेशा आपको प्रमोट करने के लिए सोचता है। उसके बाद में एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए करना है और पेपर करते समय अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं होने देना है, केंद्रित रखना है। दोस्तों ये 4 काम आपने कर लिए ना तो आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं, ऐसा मेरा भरोसा है। दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों को ये चारों टिप्स न सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि उम्मीद करता हूं आप लोगों को सफल बनाने में भी योगदान देगी। इसी आशा के साथ में कि फिर किसी नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।